Hello viewers, welcome to my video lecture. Today I am going to discuss about agents of pollination. So let's start. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें डिफरेंट तरह के एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ती है फॉर द पॉलिनेशन। तो उन्हीं एजेंट्स को हम लोग कहते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, या फिर इनके लिए एक और टर्म यूज़ किया जाता है पॉलिनेटर। तो जो ये एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है या पॉलिनेटर वो दो तरह के होते हैं। एक जो है वो है एबायोटिक एजेंट्स, सेकेंड इज़ बायोटिक एजेंट्स। वाटर और विंड जो है वो एबायोटिक एजेंट्स हैं फॉर द पॉलिनेशन। तो जो वाटर पॉलिनेशन होता है उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं हाइड्रोफिली, और विंड पॉलिनेशन के लिए टर्म यूज़ करते हैं एनिमोफिली। इसके अपोजिट जो बायोटिक एजेंट्स हैं उसमें डिफरेंट तरह के एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स, स्नेल, आंट, बर्ड, बैट और ह्यूमन बीइंग खुद भी कई बार पॉलिनेशन करता है। इंसेक्ट पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं एंटेमोफिली, स्नेल पॉलिनेशन को कहते हैं मेलाकोफिली, आंट पॉलिनेशन को कहते हैं मायरेमिकोफिली, बैट पॉलिनेशन को कहते हैं चेरैप्टोफिली। बर्ड पॉलिनेशन के लिए टर्म यूज़ करते हैं ऑर्निथोफिली, और ह्यूमन पॉलिनेशन अगर करता है तो टर्म यूज़ करते हैं हम लोग एंथ्रोफिली। अब हम लोग समझ लेते हैं विंड पॉलिनेशन को, क्योंकि विंड पॉलिनेशन में पॉलिनेशन जो होता है वो विंड की हेल्प से होता है। तो इसीलिए इस केस में जो पॉलन ग्रेन होता है इन फ्लावर्स का वो हल्का होना चाहिए और नॉन स्टिकी होनी चाहिए। इनमें जो स्टेमन होता है वो एक्सपोज्ड होता है, और इनका जो स्टिग्मा और स्टाइल होता है वो फेदरी होता है और हवा में वेव करता रहता है टू कैप्चर पॉलन ग्रेन। इनमें जो फ्लावर होता है उसकी ओवेरी में केवल सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका मेज़। मेज़ यानी कि जो भुट्टा होता है, भुट्टा में आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो धागे जैसे निकले होते हैं इसको हम लोग कहते हैं टसल्स, और ये जो टसल्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टिग्मा और स्टाइल को, और ये एयर में वेव करते रहते हैं ताकि वो पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर सके। नाउ लेट अंडरस्टैंड वाटर पॉलिनेशन। तो जो वाटर पॉलिनेशन है वो फ्लावरिंग प्लांट पे बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। इसके केवल जो 30 जेनर हैं उन्हीं में वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है। वाटर पॉलिनेशन रियलिटी में लोअर प्लांट्स जो होते हैं उनका कैरेक्टर होता है। लोअर प्लांट जैसे कि एल्गी, ब्रायो और टेरिडोफाइट के केस में हम लोगों ने देखा था कि उसमें जो मेल गैमेट होता है वो वाटर की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें वाटर पॉलिनेशन प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल, जो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में जो फ्लावर होता है वो वाटर के लेवल के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसमें इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन भी होता है। और कुछ प्लांट्स जैसे कि वेलिशनेरिया, हाइड्रिला और जूस्टर के केस में वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है। वेलिशनेरिया के केस में क्या होता है कि इसमें जो फीमेल फ्लावर होती है वो लॉन्ग स्टॉक की हेल्प से सरफेस पे आती है, और मेल फ्लावर जो होता है वो सरफेस पे पॉलन ग्रेन्स को रिलीज़ कर देता है, और ये पॉलन ग्रेन पैसिवली मूव करते हुए स्टिग्मा तक पहुंचता है। जबकि जूस्टर के केस में क्या होता है कि इसमें जैसे कि इसमें सरफेस पे आ गया था जो फ्लावर है फीमेल फ्लावर, पर जूस्टर के केस में फीमेल फ्लावर जो होती है वो वाटर में ही मर्ज रहती है। फीमेल फ्लावर submerged in water।
इनमें जो पॉलन ग्रेन होता है वो लॉन्ग रिबन शेप का होता है और पॉलन ग्रेन प्रोटेक्टेड रहता है म्यूसिलेजिनस कवरेज से। और ये पॉलन ग्रेन जो है वो वाटर के अंदर ही रिलीज हो जाता है, रिलीज्ड इनसाइड वाटर। और वाटर करंट के साथ पैसिवली मूव करके ये स्टिग्मा तक पहुंचता है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वाटर पॉलिनेशन। एबायोटिक एजेंट में हम लोग विंड और वाटर को डिस्कस कर चुके हैं। तो जो विंड पॉलिनेशन है वो बहुत ज़्यादा प्लांट्स में देखने को मिलता है, जबकि जो वाटर पॉलिनेशन है वो बहुत ही रेयर है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम लोगों को यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि जो विंड और वाटर पॉलिनेशन जिन प्लांट्स में होता है उनके जो फ्लावर होते हैं वो ना कलरफुल होते हैं और ना ही उनमें नेक्टर प्रेजेंट होता है, क्योंकि कलरफुल फ्लावर और नेक्टर जो है वो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर का कैरेक्टर है। हम लोग एबायोटिक एजेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं और हम लोगों ने जाना है कि उसमें एबायोटिक एजेंट्स में जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र है एंथर से स्टिग्मा पे, ये एक चांस फैक्टर है। सो द मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स को एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो हेयरी और स्टिकी पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं जो कि एनिमल की बॉडी के साथ चिपक जाता है, और जब एनिमल एंथर से स्टिग्मा पर मूव करता है तो उस समय वो पॉलन ग्रेन को डिलीवर्ट कर देता है। सो मोस्ट कॉमन बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर बी, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बेटल, वेस्प, आंट, मॉथ एंड बर्ड। इन सभी में से जो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करते हैं वो हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में भी सबसे ज़्यादा जो करते हैं वो हैं बीज। इसके अलावा कुछ बड़े एनिमल्स जैसे कि प्राइमेट्स, अर्बोरियल रोडेंट्स एंड रेप्टाइल्स जैसे कि लिजार्ड वगैरह भी पॉलिनेशन करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो इंसेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करता है। सो हम लोग इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है कि जो फ्लावर होता है इनमें वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और अगर फ्लावर छोटे होते हैं तो उस केस में फ्लावर जो है वो क्लस्टर्ड हो जाते हैं इनटू इन्फ्लोरेसेंस ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। सेकंड कैरेक्टर ये है कि इनमें जो फ्लावर होता है वो कलरफुल होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंसेक्ट जो होते हैं वो कलर को देख के अट्रैक्ट होते हैं, तो फ्लावर कलरफुल हो जाता है ताकि इंसेक्ट आए। थर्ड कैरेक्टर ये है कि इनमें जो फ्लावर होता है उसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर प्रेजेंट होती है। ये ऑर्डर दोनों ही तरीके की हो सकती है, या तो प्लीजेंट या तो फाउल। तो एग्जाम्पल जैसे कि रोज़, जैस्मिन और मस्टर्ड के केस में फ्लावर में से जो ऑर्डर आता है वो प्लीजेंट होता है, जबकि रेफ्लेसिया के केस में जो ऑर्डर होती है वो फाउल ऑर्डर होती है फॉर अट्रैक्ट द इंसेक्ट। थर्ड कैरेक्टर ये है कि जो कुछ फ्लावर होते हैं वो अपने पॉलिनेटर के लिए रिवार्ड भी प्रोवाइड करते हैं ताकि पॉलिनेटर जो है उसके चक्कर में बार बार फ्लावर पे आए इन फॉर्म ऑफ नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन। कुछ जो प्लांट स्पीसीज़ हैं जैसे कि एमोर्फोफेलस, ये टॉलेस्ट फ्लावर होता है जिसमें कि क्या होता है कि ये अपने पॉलिनेटर के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर एग लेइंग। ठीक इसी तरह मॉथ और युक्का प्लांट के केस में देखने को मिलता है। जो युक्का प्लांट होता है उसमें पॉलिनेशन मॉथ करता है, और ये मॉथ क्या करता है कि युक्का प्लांट की जो ओवरी होता है उसमें लॉक्यूल में अपने एग ले कर देता है, और जब सीड का डेवलपमेंट होता है उस समय एग में से लार्वा बाहर आते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. If this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.